अच्छा जी, welcome to Forex UK, and here I am with another analysis of gold, GBP, JPY, Euro, USD and other basic major trading pairs. ठीक है। और सबसे पहले तो गाइस, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल के लेवल्स की अगर बात की जाए तो मार्केट ने जो है ना बहुत ही खूबसूरत जो है ना प्ले किया है। अगर कल के लेवल्स की बात करें तो मार्केट ने कल जो मैंने आपको गोल्ड का जो लेवल शेयर किया था, वो मैंने आपको सेल का पहला जो लेवल शेयर किया था वो ये था 2032 से 2036 का। ठीक है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही हमारे लेवल के ऊपर वापस आई है, मार्केट ने वहीं से हमें जो है ना 107 पिप की यानी कि 100 पिप की ट्रेड हम लोगों को मार्केट ने दे दी है। ठीक है। यानी कि 32 से लेके 22 तक। जिस तरह के मैंने कहा था कि कल जो है ना हम लोग का टारगेट है कि 6 से 8 डॉलर एक कम से कम जो एक जो है ना जिसके अकाउंट में 100 डॉलर है वो छोटी से छोटी लॉट से 6 से 8 डॉलर बना सके। और देखो, पहली ही ट्रेड ने हमें 10 डॉलर दे दिए, यानी कि 100 पिप दे दिए। ठीक है। छोटी लॉट पे पहली ही ट्रेड ने हम लोगों को 100 पिप दे दिए। तो देख लो, पहला लेवल अल्लाह का शुक्र है हमारा चल चुका है गोल्ड का। ठीक है। अब जो सेकंड लेवल है गोल्ड का जो चलना है इंशाल्लाह, जहां पे आपने यहाँ पे इस लेवल के अंदर यानी कि 2039 से 43 तक के लेवल के अंदर अगर मार्केट आपको आती है और आपको आपके जिस भी चीज पे ट्रेड करते हो आपको एविडेंस देती है, तो यहाँ से आपने सेल के अंदर देखना है मार्केट को। ठीक है। अनलेस और अंटिल कोई न्यूज ना हो, अनलेस और अंटिल मार्केट में कोई सेशन ओपनिंग ना हो। सेशन ओपनिंग का मतलब होता है यूके की ओपनिंग, न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग। इनकी टाइमिंग्स आपने पता करनी है तो आप मुझसे पर्सनल के अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा या गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भी आप इसको पता कर सकते हैं। बेसिक कोर्स जो है उसके अंदर मैंने मेंशन की हुई है, जो इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं जी गोल्ड के बाय के सेल के लेवल की। सेल का लेवल मैंने एक आपसे शेयर कर दिया है। सेकंड जो सेल का लेवल सेकंड सेल का लेवल ये वाला आप चलना है, ये वाला तो अब चल चुका है, इसको आप मिटा लो या मिटिगेट हो चुका है। ठीक है। इसको अब इस तरह से इसको मिटा लो, अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। अब जो आपको सेकंड सेल का लेवल है जो आपने यहाँ पे देखना है वो 39 से 43 का है। इसी तरह थर्ड जो सेल का लेवल है वो 47 से लेके 50 का लेवल है। ठीक है। 47 से लेके 50 का लेवल है सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए आज की तारीख के अंदर। आज 19 दिसंबर है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर बाय के लेवल की बात की जाए तो ये वाला लेवल कल भी मैंने वीडियो के अंदर शेयर किया था। ये बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लेवल है? 2004 से 2008 का बाय का लेवल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी लगा हुआ था, लेकिन मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड दे दिया, इसलिए अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने यहाँ पे नहीं देखना। ठीक है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक होगा मार्केट का अब वो है 4 से 8 का। ठीक है। इसी तरह जो तीसरा लेवल है वो 1993 से 1996 का है। ठीक है। ये बेसिकली ये वाला जो लेवल है ना 4 से 8 वाला, ये बड़ा अच्छा लेवल है। इसको अगर हम पीछे देखें तो मार्केट ने 2 दफा इस यहाँ से रेजिस्टेंस ली हुई है, ब्रेक किया, उधर से ही टेस्ट किया, फिर निकली है। ठीक है। बाद में जब वापस आई है ऑलमोस्ट उधर से ही टेस्ट किया। ठीक है। ये देखो, यहाँ से उसी लेवल से बाय हो गई है, दोबारा दोबारा फिर जब सेल हुई है तो उसी वहीं से सेल हो गई है। ठीक है। तो ये वाला लेवल यहाँ पे अब बाय के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है। दूसरा लेवल भी बड़ा अच्छा है। ये देखो, यहाँ से पहले बाय हुई, फिर बाय हुई, फिर इसी लेवल के अंदर मिटिगेट करती रही, फिर दोबारा सेल होकर दोबारा वहीं से सेल हुई। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि अब मार्केट क्यों के ऊपर चली गई है। अब इसके लिए ये लेवल यानी कि 1993 से 96 का लेवल जो है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा बाय का लेवल हो गया। तीसरा बाय का लेवल 1982 से लेके 1980 का लेवल है। ठीक है। ये तीन बाय के लेवल्स गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों ही सेल के लेवल मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। ठीक है। बल्कि दो सेल के लेवल शेयर कर दिए। ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए जो है ना ये लेवल्स इनफ रहेंगे। अगर गोल्ड कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं लेता, लाइक कोई न्यूज की वजह से, वॉर की वजह से। जब भी गोल्ड में अनएक्सपेक्टेड मूव आती है तो वो किसी ना किसी फंडामेंटल मूव की वजह से आती है, तो उनपे भी आपने गौर करना है। अब हम फंडामेंटल पे ही गौर करने लगे हैं। चलते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और आज की न्यूज देख लेते हैं कि आज ट्यूसडे 19 नवंबर को कौन कौन सी न्यूज हैं। अच्छा, जिस तरह के यूएसडी जेपीवाई की न्यूज सुबह 7:30 बजे थी। ठीक है। तो कल मैंने रात को ही ग्रुप के अंदर आपको भी इन्फॉर्म कर दिया था, जैसा कि आपको पता है जो जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं, कि मैंने कल रात को ही बता दिया था कि यार इनकी न्यूज है सुबह। तो रात को इनके लेवल्स जो हैं वो ऐसे लेवल जो कि न्यूज के करीब होंगे, वो लेवल वैलिड नहीं है। वहां से आपने ट्रेड नहीं करनी। वहां से जब भी फर्ज करो न्यूज आती है, न्यूज से 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मार्केट आपके लेवल से 30 40 50 पिप दूर है, तो आपके लिए याद रखो वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेल के लिए आपने वहां पे ट्रेड नहीं देखनी, अनलेस और अनटिल न्यूज 15 20 मिनट बाद
यानी कि न्यूज आए मार्केट में, जो भी न्यूज ने एक्टिविटी करनी है चार्ट के ऊपर करे, लेकिन 15-20 मिनट बाद तक आपके लेवल तक ना आए, तब वो लेवल आपने ट्रेड करना है, अदरवाइज वो लेवल रिस्क है। ठीक है, आज की न्यूज की बात करें तो जेपीवाई की अभी टेंटेटिव कोई न्यूज आनी है। टेंटेटिव का मतलब होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टेंटेटिव का मतलब होता है किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, प्रॉपर इसका टाइम नहीं होगा। ठीक है, वो तो चलो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आज इंपॉर्टेंट जो सेशन चलना है वो 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर की न्यूज आनी है। ठीक है, वो जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज है, सीपीआई का डेटा है। सीपीआई का डेटा का मतलब होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि एक कंज्यूमर को पिछले महीने की निस्बत कोई भी चीज कितनी महंगी या सस्ती मिल रही है, इसे सीपीआई कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इन्फ्लेशन का डेटा होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई का डेटा होता है ये। यहाँ पे अगर कैनेडियन डॉलर के अंदर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है कनाडा की इकोनॉमी नीचे आ रही है, तभी तो वहां पे महंगाई बढ़ रही है। तो उस नतीजे के अंदर कैनेडियन डॉलर वीक होगा, कैनेडियन डॉलर वीक होगा। तो यूएसडी कैड का जो पेयर है उसमें कैनेडियन डॉलर जब वीक होगा तो वो चार्ट जो है ना, अमेरिकन डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा यूएसडी कैड के पेयर के अंदर, तो यूएसडी कैड का पेयर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी लॉजिक है, फंडामेंटल। अगर आपने मजीद समझना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारा का सारा ए टू जी समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब 7 बजे यूरो की भी सॉरी यूएसडी की भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और ये 6:30 बजे भी एक न्यूज है। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट एक 7-7:30 बजे न्यूज है। ठीक है, तो इन टाइमिंग्स के अंदर आपने मार्केट में जिन जिन पेयर्स की न्यूज होगी, खासतौर पे जब यूएसडी की न्यूज होगी, तो ट्रेड अवॉइड करनी है, ट्रेड नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डे 12 बजे एनजेडी की न्यूज है। ठीक है, वो लेकिन हम सुबह ही देखेंगे। ठीक है, 12 बजे तो हम हमारा ट्रेड का टाइम ही नहीं है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ना। अच्छा, खैर वापस आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के लेवल्स के ऊपर। ओए होए होए, ये चेक करें, कल मैंने देख लें, कल मैंने जो जो लेवल, कल की वीडियो निकाल के देख लें, कल की वीडियो उठा के देख लें। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस रेंज का, ये मैंने रेंज कल बनाई थी, मैंने कहा था कि मार्केट इस रेंज का जिधर को भी ब्रेकआउट करेगी उसके रिटेस्ट पे आपने बाय करना है, अगर इधर को ब्रेकआउट किया इसके रिटेस्ट पे सेल करना है। और देख लें मार्केट ने प्योर ब्रेकआउट किया है, वही हमारे लेवल का रिटेस्ट हुआ है। ठीक है, और मार्केट बाय चली गई है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो मार्केट ने हम लोगों को 130 पिप 120 पिप की ट्रेड दे दी है। ठीक है, यानी कि $12 0.01 पे। गोल्ड पे कितने दिए हैं? $10 दिए हैं, या $12 की यहाँ दे दी, टोटल $22 की, यानी कि 220 पिप का मार्केट अभी मूव दे चुकी है। ठीक है, हमारे कल के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो आज के लिए अगर हम लोग बात करें कि आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, तो ये लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक बड़ी बाय की जो एक्टिविटी की है, यानी कि एकदम यहाँ से ऊपर निकली है। तो ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट ने अपनी बाय की एक्टिविटी स्टार्ट की होती है ना, वो बाय के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, मार्केट का ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 50 से 60%, 60-70% के चलने की चांस है। 142 553 से 142 228 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिलहाल बाय देखनी है। ठीक है, सेकंड जो बाय का लेवल है वो ये है। ठीक है, सेकंड बाय का लेवल ये है 141.903 से 629 का। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को नीचे कोई भी 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो वहां से आपने सब्र करना है। ठीक है, वहां से आपने ट्रेड नहीं करनी, और वो फिर ट्रेंड चेंज होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है गया, यानी कि आपने इन लेवल से पहले पहले, जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक ट्रेड करना है इन लेवल्स को। सही है, समझ आ गई है? तो मसला मसैल यहाँ तक। अच्छा, अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई के सेल के लेवल्स की अगर बात करें ना, तो ये जो कल आपको मैंने सेल का लेवल दिया था ना, ये अभी तक वैलिड है। ठीक है, यहाँ से जिस तरह मैंने यहाँ से कहा है ना कि बाय की एक्टिविटी स्टार्ट करती है जहाँ से मार्केट, यहाँ से सेल की एक्टिविटी से स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो ये सेल का लेवल इंपॉर्टेंट है 145 141 से लेके 484 का। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसी तरह बाय का लेवल, दो बाय के लेवल दे दिए, एक सेल का लेवल दे दिया। इंशाल्लाह आज के लिए ये यूएसडी जेपीवाई के अंदर इनफ रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की, कि जीबीपी जेपीवाई ने क्या सिनेरियो बनाया है, तो उसको भी देख लेते हैं 15 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो कल के रिजल्ट्स देखते हैं ना, जीबीपी जेपीवाई ने हमारे कल के लेवल से क्या सिनेरियो बनाया है। अच्छा जी, कल मैंने 15 मिनट के या 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड आपको दी थी कि इस लेवल से आपने सेल करना है। ठीक है, वो देखें मार्केट ने पहली दफा जब आई है हम लोगों को 50 पिप की ट्रेड दी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 49 पॉइंट, पूरे 50 पिप्स की ट्रेड है। ठीक है, 50 पिप यानी कि $5 की ट्रेड, अल्लाह का शुक्र है कल की वीडियो के लेवल पे हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है।
ठीक है। उसके बाद मार्केट जब दोबारा हमें इस लेवल से ट्रेड दी है, बल्कि इसी लेवल से चेक करते हैं, तो दोबारा मार्केट ने हमें इधर तक ट्रेड दी है, ठीक है। कौन सा कितने पिप बन रहे हैं, 82 पिप, यानी कि टोटल कितने हो गए, 130 पिप जीबीपी जेपीवाई में मार्केट ने हमें कल की वीडियो की बेस पे, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कल की वीडियो की बेस पे ट्रेड दी है, ठीक है। अच्छा, अगर बाय के लेवल की बात की जाए, बाय का लेवल हमारा, ये कल मैंने यहाँ पे बाय का लेवल कहा था, लेकिन मार्केट ने बाय के लेवल को 1 से 2 पिप, हमारा लेवल था 933 पे, और मार्केट जो है ना 046 से उठ गई है, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 पिप की वजह से बाय की ये ट्रेड मिस हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है, देखो अगर ये बाय की ट्रेड हमारी हिट हो जाती तो मार्केट हमें कितना प्रॉफिट देती, ठीक है, 180 पिप्स, यानी कि 200 पिप का मूव सिर्फ 2 पिप की वजह से अल्लाह ने जो है ना, चलो अल्लाह ताला की जो रजा, अल्लाह ताला ने जो है ना हमारी एंट्री नहीं हिट करवाई, लेकिन देखो कितना एक्यूरेट एनालिसिस था, और वो एग्जैक्ट मार्केट 2 पिप पहले जो है ना उठ के वो जो है ना ऊपर पहुंच गई है, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। अच्छा जी, खैर, अच्छा अब बात करें तो सेकंड जो हम लोगों ने अभी फिलहाल सेल का लेवल जो हमने देखना है ना, और बाय का लेवल देखना है। बाय का लेवल जो है ना, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ से इवन मार्केट अपनी बड़ी एक्टिविटी भी स्टार्ट की है, तो 180.560 से लेके 180.400 का जो लेवल है ना, ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलेगा तो यहाँ पे आपने ट्रेड देखनी है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। और अगर सेल की बात की जाए तो सेल का जो लेवल इंपॉर्टेंट है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, वो ये है। अच्छा, कल मैंने यहाँ पे भी एक लेवल आपको दिया था ड्रॉ करके, वो न्यूज की वजह से जो है ना, कल मैंने बता दिया था, जिस तरह के कल न्यूज है, कल मैंने ग्रुप में बता दिया था कि न्यूज आनी है, इसलिए मैंने ये लेवल कल रिमूव भी कर दिया था, और ये लेवल वैलिड भी नहीं होना था, क्योंकि मैंने वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो जो लेवल्स जहाँ पे न्यूज के करीब होते हैं तो हम लोग वो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये वाला लेवल डिलीट करवा दिया था, कल भी मैंने ग्रुप वालों का भी करवा दिया था, और होप सो आप लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड नहीं की होगी। तो इस लेवल पे अब आपने ट्रेड नहीं देखनी है, लेवल मिटिगेट हो चुका है, न्यूज के अंदर आ चुका है, फायदा कोई नहीं है। अब आपने जो ट्रेड देखनी है ना जीबीपी जेपीवाई की सेल की, वो ये देखनी है 182.340 से लेके 182.524 का, ठीक है। ये जीबीपी जेपीवाई का सेल का लेवल है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। ये दो सेल के लेवल्स हैं, और आज के लिए ये इनफ हैं। बाकी कल जो हम लोगों ने जो सेपरेट एनालिसिस करेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह फ्रेश लेवल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी की बात की जाए तो जीबीपी यूएसडी ने कल हमारे साथ जो है ना बड़ा ही खूबसूरत, अगर मैं जीबीपी यूएसडी का चार्ट निकालूं तो, अच्छा, जीबीपी यूएसडी ने कल हम लोगों को कल आपको मैंने ये 300 का लेवल कल ट्रेड के अंदर दिया था, ये वाला, और देखें मार्केट ने वहीं से प्ले किया है, ठीक है। कल की वीडियो निकाल के देख लें, कल का जो एनालिसिस था उसके अंदर मैंने कल ये लेवल शेयर किया हुआ है, और ये अब लेवल चल चुका है, यहाँ से मार्केट ने हमें 35 पिप्स की ट्रेड दे दी है, ठीक है। ये देख सकते हो एग्जैक्ट 35 पिप्स की ट्रेड मिली है हम लोगों को, ठीक है। और 35 पिप्स, सॉरी 130 पिप जीबीपी यूएसडी के अंदर, 100 पिप गोल्ड के अंदर, 120 पिप यूएसडी जेपीवाई के अंदर, और जीबीपी यूएसडी के अंदर 35 पिप्स, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है हमारा चौथा लेवल भी चल चुका है, और 35 की यानी कि टीपी1 हिट हो चुका है हमारा। और अब ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये रिमूव भी कर लिया था, और अब आपने जो है ना यहाँ पे ट्रेड दोबारा आज के लिए नहीं लेनी, ठीक हो गया। सर आज के लिए कोई लेवल बताएं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि भाई यहाँ पे ये डबल टॉप लगा हुआ है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, तो ये वाला लेवल आपके लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, 1.27634 से लेके 1.27937 तक का, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल देखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाय के लेवल की बात करें तो ये बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहीं से ब्रेक हुई है, और यहाँ पे मार्केट जो है ना टेस्ट करने के लिए आ सकती है, तो अब इस लेवल के बजाय ये वाला लेवल बाय के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलेगा, यहाँ पे आपने ट्रेड देखनी है 1.25842 से लेके, यानी कि 840 से लेके 940 का जो एरिया, 1.25840 से लेके 940 का जो एरिया, ये आपके लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो सेल का एरिया इंपॉर्टेंट, सॉरी सॉरी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह जो आपको सेकंड बाय का एरिया है 1.25491 से लेके 1.25347 का एरिया, ठीक है। ये भी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये बड़ी प्यारी सपोर्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट जो है ना आपको दोबारा डिमांड हिट करके दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। इनका ये लो के नीचे ऐसा रहेगा, क्लियर होगी बात। अच्छा, तो जीबीपी यूएसडी के भी लेवल आपको मैंने शेयर कर दिए,
ठीक है, अब हम देख लेते हैं AUD USD और NZD USD को, ठीक है, उसके बाद यूरो USD को भी देखते हैं। अच्छा जी, AUD USD की बात की जाए तो जिस तरह कि मैंने आपको कल बताया था कि ये उसी रेंज के अंदर जो है ना घूम रहा है, तो याद रखो जब भी किसी भी पेयर को उसकी रेंज के अंदर आप छेड़ते हो ना, तो ऐसा समझ लो कि शेयर को उसकी गार के अंदर छेड़ रहे हो, ठीक है, तो वो आपको शिकार कर लेगा। आपने इंतजार करना होता है शेर का गार से बाहर निकलने का, ताकि आप उसको शिकार करो। सेम इसी तरह आपने किसी पेयर का उस रेंज से बाहर ब्रेकआउट करने का वेट करना होता है, ताकि आप उसको ट्रेड कर सको, ठीक है। जिस तरह मैंने कल USD JPY के अंदर मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने कल कहा था ना कि USD JPY एक रेंज के अंदर है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे नहीं छेड़ना, जिधर कोई ब्रेकआउट करेगा आपको आपने ट्रेड लेनी है। तो देखो मार्केट ने, ये मैंने बना के भी दिया था आपको, देखो मार्केट ने उधर से ही ब्रेकआउट किया, वहीं से रिटेस्ट किया, यहाँ से आपकी ट्रेड थी बाय की, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर छेड़ते क्या पता दोबारा इधर निकल जाती, कोई फायदा नहीं होता, ठीक हो गया। सेम इसी तरह ये भी सेम रेंज चल रही है, तो इसको आपने ट्रेड कब करना है, या तो मार्केट इस लेवल में आएगी, कौन सा लेवल है, कल कल वाला लेवल है जो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, 0.67879 से लेके 0.68 460 का लेवल है, ठीक है। इसी तरह जो बाय के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला लेवल जो है ना, ये सारी की सारी ये चल चुका है लेवल, ठीक है। अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है बाय के लिए वो ये है 0.65872 से लेके 0.65934 का लेवल जो, ठीक हो गया, ये बाय के लिए पहला लेवल। सेकंड लेवल जो बाय के लिए इंपॉर्टेंट है वो 0.65463 से लेके 486, सॉरी 563 से 653 से लेके 486 का लेवल है। दो लेवल आपके बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रेंज के अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं करनी। अच्छा जी, NZD USD की बात कर लें कि NZD USD ने क्या एक्टिविटी की है। तो कल जिस तरह मैंने आपको NZD USD की एक ट्रेड दी थी, कल अगर आप कल की वीडियो को ओपन करके देखें तो मैंने आपको NZD USD की कल इस लेवल से ट्रेड दी थी, जिसको मार्केट ने अल्लाह का शुक्र है यहाँ से ही टच किया है, ठीक है। और 300 की ट्रेड, हाँ इसी लेवल से ट्रेड दी थी, हाँ यहाँ से देखो मार्केट ने टच किया और हमें मार्केट ने TP1 यानी कि 34 पिप्स 35 पिप्स दे दिए, 32 पिप्स दे दिए, ठीक है। तो अब जो जब एक लेवल चल जाता है तो मैं वहां से जो है ना वो जोन रिमूव कर देता हूँ, इसलिए मैंने ये जोन रिमूव कर दिया था। लेकिन आप पिछली वीडियो के अंदर जाके देखो तो मैंने एग्जैक्ट इसी लेवल से ट्रेड दिया, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, मार्केट ने हमें वहीं से ट्रेड दिया, 32 पिप्स प्रॉफिट दिया, यानी कि $3.2 0.01 की सबसे छोटी लोड पे, ठीक है। और ये कम नहीं है बाकी पेयर्स के साथ, अगर आप देखो कितना पैसा बन रहा है हमारा, ठीक है, और लाइव बन रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है, और अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। अच्छा, अब जो बाय के लिए इंपॉर्टेंट है ना NZD USD का लेवल, वो ये वाली रेजिस्टेंस है, ये देखो, सेल सेल, ब्रेक किया बाय, ब्रेक किया बाय बाय। तो अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है जीबीपी NZD USD का वो ये है 0.61744 से लेके 0.61857 का जो लेवल है, यहाँ से आपको अगर कोई बाय का एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आपने ट्रेड करनी है। क्लियर हुई है बात। और सेल का जो लेवल है वो वही है, कल वाले ही लेवल है जो कि मैंने दोनों शेयर किए हैं आप लोगों से। ये आप देख सकते हैं 929 62 929 से लेके 099 तक, और 0.63 226 से लेके 472 का, ठीक है। एक बाय का लेवल, दो सेल के लेवल। इसी तरह जो दूसरा आपके लिए बाय का लेवल इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये NZD USD का 0.61267 से लेकर 0.61079 का, ठीक है। यहाँ से भी आपने बाय देखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, देखो बाय, प्योर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। अच्छा सर, ये NZD USD के भी हो गए, तो और पेयर कौन सा रह गया जी, यूरो USD रह गया। यूरो USD को देख लेते हैं, यूरो USD ने क्या एक्टिविटी की है। अच्छा जी, यूरो USD जो है ना कल का उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है, कोई ट्रेड टूट नहीं दे रहा। तो ये जो कल वाले लेवल है ना यूरो USD का, ये वाला जो कल मैंने दिया था 561 से लेके 653 का, इसी तरह 1.0887 से 670 का, ये सेम अभी तक वैलिड है बाय के लिए। जब तक मार्केट इन लेवल्स पे नहीं आती तब तक जो है ना कोशिश करें कि मार्केट में यूरो USD के अंदर ट्रेड ना लें, या तो आपको कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर मिलता है तब आपने उसको ट्रेड करना है, ठीक है। मजीद इसके अलावा कोई भी लेवल बन रहा हुआ, कोई भी ट्रेड बन रही हुई बीच के अंदर, मैं आपको जो है ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, और होप सो जो है ना आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल मिला के बात की जाए ना कल के लेवल्स की, कल की वीडियोस के
लेवल की, तो हमारा टारगेट था $6 to $8 का डेली का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने हम लोगों को कितने दे दिए, टोटल 450 पे प्रॉफिट दिया कल के लेवल में, यानी कि $45। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। $45 मार्केट ने हमें प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। जिसने ट्रेड ली हो उसको जो है ना उसका बड़ा फायदा हो गया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को जो है ना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो, जो कि जिनको एनालिसिस नहीं आता, जो फॉरेक्स के अंदर लॉस कर रहे हैं। अगर किसी ने मेरे से बेसिक कोर्स करना है तो इसी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक कोर्स की रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है ना एडवांस कोर्स भी करवाऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कल दोबारा कल के एनालिसिस फ्रेश एनालिसिस शेयर करता हूँ।